पार्ट 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि नोक बहुत ज़्यादा खुश होती है मॉर्निंग पर, और तभी उधर आता है नाई, जिसे देखकर नोक धमकी देती है उसे और कहती है कि चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हें भी मैं अपने घर से निकाल दूंगा। जिस पर नाई कहता है कि ठीक है, निकाल देना, और उसका डांस का मजाक उड़ाती है, जिसे देखकर नोक को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कहाँ से आती है, तुम मेरे डांस का मजाक उड़ाते हो, और उसे रोकती है। जिस पर नाई कहता है कि अरे मैं तो सिर्फ तुम्हें छेड़ रहा था। इसके बाद नाई को खे का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि हम दोनों जब डेट कर रहे थे ना एक साथ, उस टाइम मैंने तुम्हें एक रिंग दी थी ना, वो रिंग अब मुझे वापस चाहिए, तुम मुझे वो रिंग लौटा दो। खे उसे एक रेस्टोरेंट के नाम बताती है जहाँ पर उसे वो रिंग लेकर आना है। खे उधर पहुँचती है, लेकिन नाई खुद नहीं आता, वो किसी और के हाथों ही वो रिंग खे को भिजवा देता है। खे को गुस्सा आता है कि नाई उसे इग्नोर करी है, और वो सीधे जाकर नाई से मिलने जाती है और उससे कहता है कि देखो, मैंने जो कुछ किया सब कुछ मैंने अपनी मॉम के दबोच पर आकर किया। मुझे तुमसे ब्रेकअप करने का बहुत गिल्ट है, और हम दोनों दोबारा से रिलेशनशिप पर आ सकते हैं, तो मुझे एक और चांस देकर देखो। लेकिन नाई उसे इग्नोर कर देता है और कार में बैठकर जाने लगता है। आज नाई को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी थी ऑफिस पर, जिसके लिए वो निकल रहा था कि तभी अचानक से उसे नो का कॉल आता है, जो उसे कहता है अभी के अभी घर आने के लिए। लेकिन नाई उससे समझाता है कि वो अभी थोड़ा सा बिज़ी है, इसलिए वो अभी नहीं आ पाएगा। लेकिन नोक नहीं मानती, वो कहती है कि या तो तुम अभी नहीं आए ना, तो तुम्हें पता है ना कि मैं घर में कितना बड़ा तूफान खड़ा कर सकती हूँ, जिसके लिए नाई को ना चाहते हुए भी लौटना पड़ता है। दूसरी तरफ सबके सब नाई के इंतज़ार कर रहा होता है कि वो कब आएगा, मीटिंग शुरू होने ही वाली है। और दूसरी तरफ जो नोक था, वो नाई आखिरकार घर आती है। नोक उससे कहता है कि मुझे आज शॉपिंग पर ले चलो, बिकॉज मुझे आज शॉपिंग करनी है, इसलिए मुझे ड्रॉप कर दो। लेकिन नाई कहता है कि पहला, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, और दूसरा, मुझे अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने जाना है, इसीलिए मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकता, और आइंदा मुझे परेशान मत करो तो वही अच्छा है। लेकिन नोक कहता है कि तुम सिर्फ मेरे कंपनी में एक नॉर्मल से एक एम्प्लॉय हो, तुम्हारी हिम्मत कहाँ जाती है मुझसे इस तरह से बात करने की, तुम पछताओगे। ये कहती है और कहती है कि अभी के अभी मुझे ले चलो, या फिर मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूँगा। इसके बाद वो चुपचाप जाकर सीधे नाई की कार में बैठ जाता है, लेकिन नाई उसे सीधा ऑफिस ले आता है, शॉपिंग मॉल की जगह, और उसे कार में ही छोड़कर मीटिंग अटेंड करने चला जाता है। अब जो नोक की कंपनी थी, वो एक कार की एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिसे प्रेजेंट कर रहा था नाई। नाई के पीछे पीछे नोक भी अंदर आ जाते और देखकर शॉक हो जाती है। उसे लगता था कि अब तक कि नाई एक नॉर्मल से एक एम्प्लॉय है सिर्फ, लेकिन अब उसे पता चल रहा है कि नाई कोई नॉर्मल से एम्प्लॉय नहीं है, वो उसके डैड की कंपनी पर वाइस प्रेसिडेंट है, जो एक बहुत ही ज़्यादा टॉप हाई पोजीशन है। आखिरकार प्रेजेंटेशन मीटिंग ख़त्म होती है। इसके बाद नोक उसके पास आता है, नाई के पास आती है और कहती है कि तुमने सच सच बताओ, कौन सा ट्रिक खेला है तुमने मेरे मॉम डैड के साथ, जो तुम्हें इतनी बड़ी पोजीशन में लगे। जिस पर नाई कहता है ओह अच्छा ट्रिक, हाँ वो तो तुम मुझसे अच्छा खेलना जानती हो, मुझे तो ये सब नहीं आता, मैं इसमें बहुत कच्चा हूँ। जिस पर नोक कहता है कि टॉपिक मत चेंज करो। जिस पर नाई कहता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा फालतू टाइम है इन सब बारे में सोचने के लिए, पर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जिस पर नोक को गुस्सा आता है, वो कहते हैं कि मैं तुमसे तुम्हारा ये हाई वाला पोजीशन छीन लूँगा, मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूँगा। जिस पर नाई कहता है कि अच्छा निकाल देना, मुझे सिर्फ तुम्हारे डैडी निकाल सकते हैं, और उनके पास दिमाग है, वो ऐसा कभी नहीं करने वाले। इसके बाद हम देखते हैं कि आंट फाई की बेटी नाई को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाई को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो उसे दूर हटा देता है। आंट फाई की एक बेटी भी है जिसका नाम होता है पैन, जो एक एक्ट्रेस है और रिच बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो नाई को सेड्यूस भी सिर्फ इसीलिए करना चाहती है क्योंकि उसे पता है कि नाई वाइट प्रेसिडेंट है, यानी कि नाई रिच है। इसके बाद उधर नोक आता है, वो दोनों को साथ में देखकर कहता है कि ये सब करना है ना तो कहीं और जाकर करो, ये मेरा घर है, ये सब करने की जगह नहीं है। ये कहकर वो उधर से चली जाती है। आंट फाई की बेटी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता
नोक के ऊपर। आंट फाई की बेटी और नोक दोनों का बिल्कुल भी नहीं बनता एक दूसरे के साथ। इसके बाद हम देखते हैं कि नोक अपने फादर की कंपनी को ज्वाइन कर लेता है और अपने फादर से कहता है कि नाई को अब जॉब से निकाल देने के लिए, क्योंकि उसका पोजीशन अब से नोक संभालने वाला है, क्योंकि अब नोक आ गई है तो वो उस पोजीशन को संभाल लेगा। इसीलिए उसे निकाल देने के लिए कहता है नाई को। जिस पर नाई कहता है कि ठीक है, तुम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें पहले ये सारे काम सीखने तो होंगे। अब तुम थोड़ी देर तक यही पर ट्रेनिंग करो एंड देन देखा जाएगा कि तुम मेरे पोजीशन के लायक हो या नहीं। और नोक को एक प्रोजेक्ट दे देता है जिस पर नोक एग्री हो जाती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये कहती है। लेकिन ये कर नोक अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार लेती, क्योंकि अब उसे बाकी एम्प्लॉयर के साथ सारे काम को चेक करने के लिए धूप में जाना पड़ेगा, वो भी नाई के साथ, जिससे वो नफरत करती है। इसके बाद हम नोक की मदद को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड से मिलने आई होती है। उधर उसे उसकी फ्रेंड की बेटा मिलता है जिसका नाम होता है बोंग, जो बहुत ही हैंडसम होता है एंड बहुत ही मैनर्स होता है, जिसके कारण नोक के मदर उन बोंग से इम्प्रेस हो जाता है और वो उसे नोक के लिए चुन लेती है। इसके बाद वो लोग जब रास्ते से जा रहे होते हैं, वहीं पर पैन थी जो पैन को एक लड़का परेशान कर रहा होता है, जिसके लिए जब बोंग उसे नोटिस करता है तो वो उसे बचाता है। इसके बाद पैन जब देखती है कि बोंग जो था वो नोक के मदर के साथ है, यानी कि वो समझ जाती है कि ज़रूर बोंग को ज़रूर नोक से शादी करवाने के लिए ही चुना गया होगा, इसलिए वो उसे पानी की ठान लेता है। और दूसरी तरफ से बोंग रिच होता है, इसीलिए ये एक और रीज़न होता है उसके पास। इसके बाद हम नोक को देखते हैं जो अपने फादर के डेस्क से उसे 2 कॉन्सर्ट की टिकट मिलती है। वो समझ जाती है कि ज़रूर उसके डैड खे के साथ कॉन्सर्ट जाने वाले हैं, इसलिए वो उसके फादर की असिस्टेंट से कहता है कि ये दोनों टिकट को कचरे में फेंक देने के लिए। इसके बाद उसका जो असिस्टेंट है, नोक के फादर की जो असिस्टेंट थी, वो खे को कॉल करके सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि नोक ने आपका जो कॉन्सर्ट का टिकट था वो टिकट फेंक दिया है। इसके बाद हम देखते हैं नोक के फादर नाई के साथ कॉन्सर्ट जाने के लिए निकलती कि तभी अचानक से उधर नोक आ जाती है और अपनी मदर के साथ आती है और वो अपने फादर से कहता है कि हम दोनों भी तो चल रहे हैं ना आपके साथ। नोक के फादर नहीं चाहते थे कि वो दोनों आए, पर फिर भी उसे नोक के लिए मारना पड़ता है। और दूसरी तरफ से वो नोक नाइस से कहता है कि खे को इन्फॉर्म करने के लिए कि वो अब कॉन्सर्ट पर ना आए। इसके बाद नाई खे को कॉल कर बोलती है कि कॉन्सर्ट पर ना आने के लिए, लेकिन खे बोलता है कि उसे पता है। इसके बाद हम पूरी फैमिली को कॉन्सर्ट पर देखते हैं जहाँ पर खे भी आ जाती है। नाई उसे दूर से नोटिस कर लेता है, जिसके कारण नाई खे के पास जाती है और उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन खे नहीं मानती और वो नोक के फादर से मिलने चली जाती है। दूसरी तरफ से नोक उसे नोटिस कर लेती है। वो देखती है कि खे के साथ नाई भी है। उसे लगता है कि ज़रूर नाई ने ही खे को ले आया होगा। इसके बाद नोक खुद पर काबू नहीं रख पाती, वो सबके सामने खे पर ड्रिंक गिरा, जिसके कारण नोक के डैड नोक पर बहुत गुस्सा करते हैं और वो खे से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। लेकिन नोक कहते हैं कि मैं इस लड़के से बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगने वाली, क्योंकि मैं इससे नफरत करती हूँ। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गुड बाय, स्टे सेफ एंड हेल्दी।